जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक किब्ती को मारने पर सजाए मौत सुनाई तो वो अपनी जान बचाने के लिए वीरान सहरा में भाग निकले। ये उस वक्त की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत नहीं मिली थी। अल्लाह ने उन्हें महफूज मदीन पहुंचा दिया। मदीन एक दूर दराज इलाका था जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थक कर एक कुएं के पास बैठ गए। वहां चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। दूर खड़ी दो नौजवान लड़कियां अपने रेवड़ का इंतजार कर रही थी क्योंकि चरवाहे उन्हें आगे नहीं आने देते थे। ये लड़कियां अपने बूढ़े बाप की तरफ से आई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी क्या मुश्किल है? लड़कियों ने जवाब दिया, हम अपने बूढ़े बाप के लिए पानी भरती हैं मगर ये लोग हमें आगे नहीं आने देते। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो खुद थके हुए थे उठे और कुएं का बड़ा पत्थर हटाया जिसे कई आदमी मिलकर हटाते थे। फिर उन लड़कियों के तमाम जानवरों को अकेले पानी पिला दिया। लड़कियां हैरान रह गईं कि ये अजनबी शख्स इतनी ताकत कहां से लाया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में बैठ गए और दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे जो भलाई भी मिले मैं उसका मोहताज हूँ। लड़कियां जल्दी घर लौट आईं। उनके बाप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गईं? उन्होंने सारा वाकया सुना दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे यहाँ बुलाओ। एक लड़की शर्माते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खाना खिलाया, पूरा किस्सा सुना और फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। एक बेटी ने बाप से कहा, अब्बा जान, उन्हें नौकर रख लें, ये बहुत मजबूत और ईमानदार लगते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं अपनी एक बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि आप मेरे यहाँ 8 साल काम करें। अगर 10 साल पूरे कर लें तो ये आपकी मेहरबानी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया और 10 साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत की। भेड़ बकरियां चराएं, घर के काम किए। अल्लाह ने यहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को नई समत दी। 10 साल मुकम्मल होने के बाद जब आप बीवी को साथ लेकर वापस चले तो रास्ते में अल्लाह ने आग का मोजज़ा दिखाया, असा और हाथ का मोजज़ा अता किया और नबूवत से नवाजा। जब मक्के से हिजरत करके आए हुए मुसलमान प्यास से मरने लगे तो एक सहाबी ने ऐसा अजीम काम किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें जन्नत की बशारत सुना दी। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहाँ पीने के मीठे पानी की शदीद किल्लत थी। मदीना में चंद ही कुएं थे जिनका पानी पीने के काबिल था। उनमें सबसे मशहूर और मीठा कुआं बेरे रूमा था। इस कुएं का मालिक एक यहूदी था। वो बहुत सख्त मिजाज था और मुसलमानों को पानी मुफ्त नहीं देता था। वो एक एक कतरा पानी महंगे दामों फरोख्त करता था। मुसलमान मुहाजिरीन जो अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए थे उनके पास पानी खरीदने के पैसे नहीं थे। ये तकलीफ देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सहाबा किराम से खिताब किया और एक अजीम उस शान ऐलान फरमाया, कौन है जो बेरे रूमा को खरीदे और उसका डोल मुसलमानों के डोल के साथ शामिल कर दे, यानी उसे वक्फ कर दे। इसके बदले अल्लाह इसे जन्नत में इससे बेहतर चश्मा अता फरमाएगा। सहाबा किराम खामोश रहे क्योंकि कुआं बहुत महंगा था और ज्यादातर सहाबा के पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, जिनका लक़ब ही गनी था, फौरन उठे और बोले, या रसूल अल्लाह, मैं ये कुआं खरीदूंगा। हजरत उस्मान फौरन उस यहूदी के पास पहुंचे और बोले, ये कुआं मुझे बेच दो। लेकिन यहूदी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, ये मेरी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बहुत ज़हीन ताजिर थे। उन्होंने एक मुनफरिद पेशकश की। उन्होंने कहा, अच्छा, पूरा कुआं ना बेचो, आधा बेच दो। यहूदी ने पूछा, आधा? ये कैसे होगा? हजरत उस्मान ने कहा, एक दिन कुआं तुम्हारा होगा, एक दिन मेरा। यहूदी ने सोचा कि उस्मान एक बड़े ताजिर हैं, उनके दिन ज्यादा गाहक आएंगे, अगले दिन मेरी बारी होगी तो वही लोग मेरे पास भी आएंगे। वो राजी हो गया। ये सौदा 12,000 दिरहम में तय पाया। ये उस वक्त की बहुत बड़ी रकम थी। जब हजरत उस्मान की बारी का दिन आता तो आप पूरे मदीना में ऐलान करवा देते, आज सब लोग जितना चाहें पानी मुफ्त ले जाएं। लोग दौड़े दौड़े आते, इतना पानी भर लेते कि 2 दिन तक काफी हो जाता। अगले दिन जब यहूदी की बारी आती तो कोई भी उसके पास नहीं जाता क्योंकि लोगों ने कल ही 2 दिन का पानी मुफ्त भर लिया था। यहूदी का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। आखिरकार यहूदी खुद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और गिड़गिड़ा कर बोला, तुमने मेरा कारोबार खराब कर दिया, अब बाकी आधा कुआं भी तुम ही खरीद लो। हजरत उस्मान मुस्कुराए और बोले, ठीक है। आपने बाकी आधा हिस्सा भी 8,000 दिरहम में खरीद लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, उस्मान, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसे चश्मे तैयार कर दिए हैं जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आज भी मदीना मुनव्वरा में बेरे रूमा कुआं मौजूद है। आज भी उसके आसपास हजरत उस्मान के नाम से खजूरों के बागात हैं। सऊदी हुकूमत के रिकॉर्ड में वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम से एक बैंक अकाउंट मौजूद है। इन बागात की आमदनी से गरीबों की मदद की जाती है।